हेलो अमेज़न सेलर्स, अगर आपने कभी अमेज़न पीपीसी स्टार्ट किया है तो एक फेज आता है कि जहां पर आप स्क्रीन के सामने बैठ के बस एक ही सवाल पूछते हो कि यार सेल्स आ क्यों नहीं रही है। कैंपेन चल रहे होते हैं, इंप्रेशन भी वहां पर आपको मिल रहे होते हैं, क्लिक्स भी आ रही होती है, लेकिन ऑर्डर्स इज 0। और फिर आपको कोई आके बोलता है कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज करो ब्रो, वो ही आपको कन्वर्ट करके देगा। दूसरा आके बोलता है ब्रॉड चलाओ, अमेज़न खुद सीखेगा। और यहीं पे सेलर कंफ्यूज हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ एग्जैक्ट वर्सेस ब्रॉड कीवर्ड्स। कौन आपको फर्स्ट ऑर्डर फास्टर दिलाता है और कब कौन सा यूज करना चाहिए। और मैं सिर्फ थियरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको रियल अमेज़न पीपीसी फ्रेमवर्क और प्रैक्टिकल यूज केसेस के थ्रू समझाने वाला हूँ। सो एंड तक बने रहना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है न्यू सेलर्स के साथ में, वो या तो सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड पे डिपेंड करते हैं या फिर सिर्फ ब्रॉड कीवर्ड्स चला के बजट जला देते हैं। दोनों एक्सट्रीम गलत है। अमेज़न पीपीसी कोई ऑन ऑफ स्विच तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लर्निंग सिस्टम है और आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा कीवर्ड टाइप किस स्टेज पे यूज करना है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिले हो जाता है, कभी कभी वीक्स भी लग जाते हैं। सो चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एग्जैक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है। आप अमेज़न को बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ इसी एग्जैक्ट सर्च टर्म पे दिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एड चला दी वायरलेस माउस कीवर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर इंटेंट क्लियर है, यूजर एग्जैक्टली वो ही सर्च कर रहा है जो आप सेल कर रहे हो। बट ब्रॉड कीवर्ड का मतलब आप अमेज़न को बोल रहे हो कि मुझे रिलेटेड सर्चेस पे भी दिखना है, तो आप एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जाम्पल माउस, अब अमेज़न आपको दिखा सकता है गेमिंग माउस के ऊपर, ब्लूटूथ माउस के ऊपर, लैपटॉप माउस के ऊपर, वायरलेस माउस के ऊपर एक्सेट्रा। तो फिर सवाल ये है कि कौन फास्टर ऑर्डर लाता है, एग्जैक्ट या ब्रॉड। सो स्ट्रेट आंसर देता हूँ आपको, एग्जैक्ट कीवर्ड फास्टर कन्वर्ट करता है, ब्रॉड कीवर्ड फास्टर डिस्कवर करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सेलर्स सिर्फ कन्वर्जन देखते हैं, सिस्टम नहीं समझते। एंड फॉर दैट आई एम गिविंग यू ए कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्सेलरेशन। मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए सिंपल यूज करता हूँ। सबसे पहला स्टेज होता है डिस्कवरी, ब्रॉड कीवर्ड्स। सेकेंड स्टेज होता है वैलिडेशन, फ्रेज और क्लोज मैच। एंड थर्ड स्टेज होता है स्केलिंग, एग्जैक्ट कीवर्ड। अगर आप सीधा स्टेज नंबर 3 पे जाओगे तो आप ब्लाइंड हो, और अगर आप स्टेज नंबर 1 पे ही आके रुक जाते हो तो आप ब्लीड करोगे। सो स्टेज नंबर 1, डिस्कवरी यूजिंग द ब्रॉड कीवर्ड्स। जब आपका प्रोडक्ट नया है, अमेज़न को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस स्टेज पे ब्रॉड कीवर्ड का रोल होता है डेटा कलेक्ट करना, सेकंड सर्च टर्म को आइडेंटिफाई करना, थर्ड हिडन डिमांड को अनकवर करना। फॉर एग्जांपल, आप प्रोटीन शेकर बोतल सेल कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एग्जैक्ट पे जाओगे तो आप मिस कर दोगे सर्चेस लाइक ए जिम शेकर, जिम बोतल, प्रोटीन मिक्सर एक्सेट्रा। ब्रॉड कीवर्ड ये सब को कैप्चर करेगा, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक मत करना, अनलिमिटेड बजट मत डाल देना। इस स्टेज का गोल सेल्स नहीं है, इस स्टेज का गोल है लर्निंग। नाउ स्टेज नंबर 2, वैलिडेशन। अब आपको रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा मिल गया, सर्च टर्म रिपोर्ट ओपन करो और देखो कौन से कीवर्ड्स पे क्लिक्स आ रहे हैं, सेकंड, और कन्वर्जन हो रहा है। अब आप उन कीवर्ड्स को आइसोलेट करो, ये है वैलिडेशन स्टेज। यहाँ पर आप स्लाइटली कंट्रोल्ड टारगेटिंग यूज करते हो, फ्रेज या
targeting. Now stage number 3, scaling using the exit. अब आता है गेम का मोस्ट पावरफुल पार्ट. जो कीवर्ड्स ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहे हैं उनको एग्जिट मैच में डाल दो. सेकंड, बीड ऑप्टिमाइज कर दो. थर्ड, बजट को अलोकेट कर दो. यहाँ से आपका प्रॉफिट गेम स्टार्ट होता है. ये वही जगह है जहाँ पर सेलर्स बोलते हैं कि एग्जिट बेस्ट है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एग्जिट तब बेस्ट होता है जब आपको ऑलरेडी विनर कीवर्ड्स मिल चुका हो. सो लेट्स चेक विद द रियल लाइफ एग्जांपल. एक क्लाइंट था मेरा फिटनेस कैटेगरी में. स्टार्टिंग में उसने सिर्फ एग्जिट कीवर्ड्स रन किए, जिम शेकर बॉटल, प्रोटीन शेकर, एंड रिजल्ट 10 दिन तक 0 ऑर्डर्स. फिर हमने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, ब्रॉड कैंपेन्स लॉन्च किए, लो बीड्स पे डेटा कलेक्ट किया. 5 दिन के अंदर 40+ सर्च टर्म्स मिले. उनमें से 6 कीवर्ड्स ने कन्वर्जन दिया था. हमने क्या किया, उन 6 कीवर्ड्स को एग्जिट में शिफ्ट कर दिया, बजट को इंक्रीज कर दिया, और नेक्स्ट 7 दिन में फर्स्ट 25 ऑर्डर्स आए एंड गेम टोटली चेंज हो गया. सो चलो अब मैं आपको 3 डेडली मिस्टेक्स भी बताता हूँ कि जिनसे आप बच सको. मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ एग्जिट पे डिपेंड करना. नो डेटा, नो डिस्कवरी, नो ग्रोथ मत करना कभी भी. सेकंड मिस्टेक, ब्रॉड को अनकंट्रोल्ड वे में चलाना. हाई एक्स, बजट वेस्ट. एंड थर्ड मिस्टेक, डेटा को एक्शन में कन्वर्ट ना करना. ये सबसे बड़ा लॉस है. सो नाउ हियर इज द एक्शनेबल स्टेप्स व्हाट यू शुड डू. अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो ये फॉलो करो. फर्स्ट, 1 to 2 ब्रॉड कैंपेन लॉन्च करो. सेकंड, लो टू मीडियम बीड्स रखो. थर्ड, 5 से 7 दिन डेटा को कलेक्ट करो. फोर्थ, सर्च टर्म रिपोर्ट को एनालाइज करो. फिफ्थ, कन्वर्जन कीवर्ड को एग्जिट में शिफ्ट करो. एंड लास्ट वन, नॉन परफॉर्मिंग टर्म्स को नेगेटिव करो. ये एक लूप है, वन टाइम सेटअप बिल्कुल भी नहीं. सो समझ लो एक लाइन में, ब्रॉड गिव्स यू ए डायरेक्शन, एग्जिट गिव्स यू ए प्रॉफिट. अगर आप सिर्फ एक पे डिपेंड करोगे तो आप इनकम्प्लीट सिस्टम चला रहे हो. सो Amazon PPC कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक सिस्टम है. और जो सेलर्स सिस्टम समझ जाते हैं वो कंसिस्टेंटली स्केल करते हैं. सो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर चाहिए तो गैस मत करो, डेटा लो, वैलिडेट करो एंड फाइनली स्केल करो. सो if you want the complete SOP for this process, then comment with the SOP 050526. And also if you still not subscribe the channel, then press the subscribe button and press the bell icon. मिलते हैं अपकमिंग वीडियो के अंदर. तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग.